अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमारा प्रेपोजिशंस के ऊपर लेक्चर 2 जो है वो आज जारी रहेगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको ऑन, अबव, ओवर, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ ये 7 जो है प्रेपोजिशंस समझाए थे। तो लेक्चर 2 में जो है आज हम सीखेंगे कि अगेंस्ट प्रेपोजिशंस हैं, अगेंस्ट और बिसाइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगेंस्ट और बिसाइड में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आया कि अगेंस्ट यूज़ करें या बिसाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक रूम है, एक कमरा है कोई भी, ठीक है। तो हमने अगर सीढ़ी यूँ रखी है, इसके साथ यूँ सीढ़ी रखी है, तो वो क्या कहलाएगी, अगेंस्ट। ये है अगेंस्ट। अगर यही सीढ़ी इस रूम के साथ हमने यूँ रखी है, ये रूम है, इसके साथ हमने इसको सीढ़ी को इस तरह से खड़ा किया है कि इसके साथ ये अटैच तो है लेकिन ऐसे खड़ी है, राइट। तो ये हो गया इसके बिसाइड, ठीक है, बिसाइड। तो अगेंस्ट का मुराद है कि किसी चीज़ के अपोजिट में आप कोई चीज़ खड़ी करें या कोई चीज़ रखें तो वो अगेंस्ट। अगर आप किसी दरख्त, ये दरख्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दरख्त के साथ ऐसे टेक लगा के खड़े हैं या कोई स्टिक रखी है, राइट। तो ये जो स्टिक है इस दरख्त के साथ जो हमने लगाई हुई है, ये स्टिक, तो ये जो है ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, ठीक है। अगर इसके साथ आपने ऐसे रखी हुई है कोई चीज़, ऐसे स्टिक रखी हुई है इसके साथ साथ बिल्कुल, तो ये बिसाइड का मकसद है बाय द साइड, साइड के साथ साथ, तो ये बिसाइड होगा, ठीक है। ये बिसाइड है, इसके साथ साथ पड़ी है तो ये बिसाइड है। तो बिसाइड मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ टचिंग हो या ऑलमोस्ट टचिंग हो। ये मेरे हैंड्स को आप देखो, राइट, ये पेन को देखो, मेरी उंगली को देखो, तो ये जो उंगली है इसके साथ अगर मैंने पेन यूँ टच की है तो ये भी इसके साथ बिसाइड है। अगर ऐसी स्पेस है कि वो तकरीबन लग रहा है कि वो टचिंग ही है, ऑलमोस्ट टचिंग है, तो वो बिसाइड है। जैसे एक बस में जो सीट्स होती हैं, तो 2 इधर सीट्स होती हैं इस तरह से, राइट, और बीच में आइल होता है, आइल कहते हैं, ये AISLE इस तरह से वर्ड है आइल। तो बीच में आइल ट्रैफिक के लिए, आने जाने के लिए, और फिर इधर दो सीट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सीट्स हैं ये बिसाइड ईच अदर हैं, बिसाइड, ये बिसाइड ईच अदर हैं, ये भी बिसाइड ईच अदर हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया बिसाइड, मीन्स बाय द साइड। और ये जो सीट है बीच में आइल के इधर उधर, तो ये अगर इस तरह से अगर हम निकालें, बीच में आइल आ गया, ठीक है, एक आने जाने का रास्ता जो है वो, और इधर दूसरी ये सीट हो गई, तो ये आपस में क्या हुए, ये बाय ईच अदर हैं, बाय। तो अगेंस्ट और बिसाइड तो मैंने आपको समझा दिया। अगेंस्ट लैडर जैसे रखते हैं, या कोई बूढ़ा आदमी स्टिक जो है वो किसी दीवार के साथ रखता है ऐसे उसके अगेंस्ट, तो जैसे वो गिर ना जाए या गंदी ना हो जाए, तो ये अगेंस्ट है। आप किसी के साथ लीन कर रहे हो, लीन अगेंस्ट वर्ड यूज़ होता है, लीन। लीन्स मीन्स टेक लगा के बैठना किसी के साथ, राइट। तो ये होता है लीन, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द ट्री। तो अगेंस्ट द ट्री हो सकता है, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, अगेंस्ट द वॉल, राइट। डोंट लीन अगेंस्ट मी, मेरे साथ मीन्स ऐसे चिपक के ना बैठो, मुझ पे मीन्स आसरा ना लो, तो ये हो जाता है अगेंस्ट, ठीक है। तो बाय थोड़ा बिसाइड से थोड़ा मुफासला ज़्यादा दिखाता है, जो मुफासला होता है ना, ये इस तरह से भी बिसाइड है, ये इस तरह से भी बिसाइड है। तो अगर मुफासला ज़ाहिर नज़र आए थोड़ा बीच में, तो वो होता है बाय, ठीक है। जैसे मेरे ये हाथ हैं जो अभी ये बिसाइड हैं, ये बिसाइड हैं, और ये क्या हैं, बाय हैं, ठीक। तो ये बाय का मुफासला हो गया। अगर इसके साथ जो इधर बिसाइड में सीट्स थी, तो ये जो सीट आपस में हैं, ये आपस में क्या हैं, ये हैं नियर ईच अदर, ये बाय हैं, ये आपस में बिसाइड हैं, राइट। और ये हो गया नियर। नियर का मकसद है एट सम डिस्टेंस, नियर है कुछ मुफासले पे, एट सम डिस्टेंस। तो ये मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इस वजह से समझा रहा हूँ कि जैसे आपको प्रेपोजिशन जो है वो जहन में बैठ जाए पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। तो नियर होता है जैसे पहले मैंने आपको कहा कि पेन, ये जो देखें मेरी ब्लू और ये जो रेड पेन्स हैं, ये बिसाइड हैं,
बिसाइड ईच अदर हैं, ये भी बिसाइड ईच अदर हैं, ये बाय मुफासिल नज़र आ रहा है तो ये बाय, और नियर मीन्स एट सम डिस्टेंस, तो ये अब हो गया नियर, तो ये बिसाइड बाय नियर, इस तरह से ये नियर यूज़ होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डेस्क है, राइट, जिस पे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो ये डेस्क है। यहाँ पे एक अगर डॉगी हम बना लें कि कोई एक डॉगी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये डॉगी क्या है, ये इसके नियर है, राइट, द डॉग इज़, तो हम कहेंगे द डॉग इज़ नियर द डेस्क, नियर द डेस्क, ठीक है। तो ये नियर इस तरह से होता है, कुछ मुफासले पे कोई चीज़ खड़ी है तो वो नियर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कहें कि भाई व्हेन द बुलेट हिट हिम, जब उसको गोली लगी तो ही वाज स्टैंडिंग नियर मी, वो मेरे साथ मीन्स पास खड़ा था, थोड़े मुफासले पे खड़ा था। और आप अगर किसी को कहे तो आओ मेरे साथ खड़े होके खाना खाओ, तो उसको कहें वो कम एंड स्टैंड बाय मी, क्योंकि वो आपके साथ चिपक के नहीं खड़ेगा, जैसे हम तस्वीर में खड़े होते हैं और तस्वीर निकलवाते हैं किसी फ्रेम में, राइट, तो वहाँ पे हम बिसाइड होते हैं, बिसाइड ईच अदर। तो कोई आपके साथ आके खड़ा होकर खाना खा रहा है या आपके साथ सोफ़ा पे बैठ रहा है, तो वो बिल्कुल आपके साथ चिपक के नहीं बैठेगा बिसाइड, वो बाय बैठेगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा उसी सोफ़े के साथ करीब कुछ मुफासले पे खड़ा है तो वो नियर हो जाएगा। तो ये बिसाइड, बाय और नियर का यही चक्कर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, ये बिसाइड, बाय और नियर, ये तीन, राइट। उसके बाद आता है मैं आपको समझाऊं कि अगर ये दरख्त है, राइट, ये दरख्त हो गया, तो इसके साथ पानी है, अगर वाटर है, ठीक, तो एक बंदा है जो यहाँ से छलांग लगा रहा है, इसको छोड़ के आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ के वो क्या कर रहा है, वो छलांग लगा रहा है किसमें, पानी में, दरख्त से वो पानी के अंदर आ रहा है। और एक बंदा है जो पानी के अंदर पहले से ही मौजूद है, जो यहाँ पे तैर रहा है। अब जो पानी के अंदर मौजूद है वो है N, और ये जो पानी के अंदर आ रहा है ये है N2, इसके लिए बेहतर है N2। आप N भी रख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ मूव करके आए पानी के अंदर या किसी भी इनक्लोज्ड प्लेस में कोई आ रहा है अंदर, तो वो होगा N2, ठीक है। और जो पहले से ही मौजूद है, कमरे में मौजूद है बंदा, तो वो N है। अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो N2, और अगर बाहर से अंदर आ रहा है आप N भी यूज़ कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने का मकसद है कि जैसे ये चीज़ें आपको जहन में आ जाएं। तो जहाँ पे N2 यूज़ हो रहा है वहाँ N यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे N यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप N2 यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे N2 नहीं है क्योंकि ये मूवमेंट पानी के अंदर ही हो रही है, कवर्ड है। तो N का मकसद है कोई चीज़ कवर्ड बाय समथिंग एल्स, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कवर्ड है तो उसके साथ N यूज़ करते हैं। अब ये देखें, पेन अगर मैं अपने हाथ के ऊपर रख रहा हूँ इस तरह से, तो ये ऑन है, और इसको यूँ कवर करता हूँ तो ये हो जाएगा N, राइट। तो किसी ने फेंकी और मेरे हाथ में आ गई तो इट केम इनटू माय हैंड, ऐसे अगर मूव करके आ रही है मेरे हाथ में तो इनटू माय हैंड, राइट। तो अगर यूं पड़ी है तो ऑन, यूं इन, और मूव करके आ रही है तो इनटू। तो ये डिफरेंस हो गया ऑन, इन और इनटू का, ठीक है। अच्छा, यही एक और बंदा है जो यहाँ से छलांग लगा के, राइट, कहाँ आ रहा है, वो बंदा आ रहा है इस सरफेस पे, यहाँ ये फ्लैट सरफेस है, तो ये होगा ऑन टू, ये होगा ऑन टू, क्योंकि ये जो अब जंप लगा रहा है दरख्त से नीचे, ये एक ग्राउंड पे आ रहा है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, ये ऑन टू। तो जहाँ पे ऑन टू यूज़ हो रहा है वो वहाँ पे ऑन भी यूज़ करते हैं। और अगर एक बंदा यहीं पे ही पहले से खड़ा हुआ है जो ग्राउंड पे, तो वो हो गया ऑन, उसके लिए हम ऑन टू यूज़ नहीं करेंगे। जो मूव करके आ रहा है ग्राउंड पे उसके लिए हम ऑन टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन टू और ऑन टू में, ठीक है। तो ये बात अगर क्लियर हो गई तो मैं एक और बता दूं, ये जहाँ जिस जगह से आ रहा है बंदा, जिस जगह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दरख्त से, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ऑफ। तो ऑफ दिखाता है एक लेवल से दूसरी लेवल पर जाना, वो बात चाहे नीचे आए या ऊपर आए, राइट। अगर किसी टेबल पे कोई बुक वगैरह पड़ा हुआ है ऐसे, राइट,
बुक पड़ा है और आप उसको उठा रहे हो, वहीं से उठा रहे हो, कोई बंदा इसको उठा रहा है, तो ये क्या करेगा, ही इज़ टेकिंग द बुक ऑफ द टेबल। तो इसके लिए हम अगर सेंटेंस बनाएं, ये जो दरख्त से छलांग लगा के पानी के अंदर आए तो कहेंगे द बॉय जंप्स ऑफ द ट्री। यहाँ पे अगर ब्लैंक आ जाए आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ द ट्री, क्योंकि एक लेवल से दूसरी लेवल पे आ रहा है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कहेंगे द बॉय जंप्स ऑफ द ट्री डैश द वाटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे इनटू द वाटर, राइट, इन द वाटर से बेहतर होगा। कभी कभी आ जाता है कि मोस्ट सूटेबल, तो मोस्ट सूटेबल जो है वो इनटू है, लेकिन इन भी गलत नहीं है, इन यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो पानी के अंदर मौजूद है, अगर ये सेंटेंस आ जाए कि ही वॉज स्विमिंग, वो तैर रहा था, ही वॉज स्विमिंग डैश अ पूल, वो एक पूल में तैर रहा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इन, बी, इनटू, सी, ऑन, डी, ऑन टू। तो हम ज़ाहिर है क्या करेंगे कि ही वॉज स्विमिंग ए इन वाटर, जो पानी में मौजूद है उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। इनटू जब पानी के अंदर मौजूद होने आ रहा है, मीन्स मूव करके वहाँ से आ रहा है, तो फिर वो इनटू होगा, वरना नहीं। तो ये चीज़ जो प्रीपोजिशंस हैं मैंने आपको तकरीबन 7-8 ये 7 प्रीपोजिशन हो गए, राइट। ये आप लेक्चर 2 में आपको समझाने थे कि ये क्या डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आता कि बिसाइड क्या है, बाय क्या है, नियर क्या है, राइट, और ये इन और इनटू का चक्कर क्या है, या ऑफ यूज़ कैसे होता है। हम यहाँ पे ज़्यादातर फ्रॉम यूज़ करते हैं कि ही जंप्ड फ्रॉम द ट्री, वो गलत हो जाता है। हाँ, आप किसी बंदे से कोई चीज़ ले रहे हो तो आई टुक हैंड करचीफ फ्रॉम हिम, या आई टुक अ पेन फ्रॉम माई सिस्टर, तो ये होगा फ्रॉम। कहीं से सीधा आप ले रहे हो, आप घर से स्कूल जा रहे हो तो फ्रॉम होम टू स्कूल जा रहे हो, राइट। ये फ्रॉम और टू का आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक लेवल से दूसरी लेवल पर, यानी टेबल से आप उठा रहे हो किसी बुक को, वो भी ऑफ द टेबल होगा, टेक द बुक ऑफ द टेबल, राइट। बट टेक द बुक फ्रॉम मी, मुझसे लो तो फ्रॉम होगा, राइट। तो फ्रॉम जो होता है वो लेवल सेम रखता है, ठीक है। एक बंदे से दूसरा बंदा लेगा तो लेवल सेम हो गई, वहाँ से ऊपर नीचे नहीं गया वो बुक, राइट। तो घर से आप स्कूल जा रहे हो तो धरती पे ही है दोनों, तो वो फ्रॉम और टू हो जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेको देखेंगे ना, एरोप्लेन जब वो फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, तो हम क्या करना, टेक ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफ। टेक फ्रॉम नहीं यूज़ करते कि टेक फ्रॉम द लैंड, नो, टेक ऑफ द लैंड, ऑफ, क्योंकि वो लैंड से ऊपर हवा में उड़ने जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये पिक्टोरियल फॉर्म में समझाना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने किया। थैंक यू सो मच, होप कि आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।